Hello everyone, good evening to all। ये लेक्चर आपको डिपेंड होगा प्री पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे और कल का मोमेंट कैसे रह सकता है मार्केट का, कौन सा लेवल क्रूशियल होगा एक्सपायरी के दिन और मार्केट कहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, कौन सा पीओआई पीडीआरएस जो अभी तक टैप होना बाकी है। जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक लेकर मार्केट टाइम पास करेगा और इसको यहाँ पे कुछ टाइम देगा और इसको रेस्पेक्ट करेगा। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होता है मार्केट वहाँ पे टाइम देता है, रेस्पेक्ट करता है उसको। आज भी मार्केट इसी रेंज में टोटल, यानी कि जो कल का फ्राइडे का रेंज था उसी रेंज में टोटल मार्केट टाइम पास किया है। और इसमें बस एक कॉमन चीज तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको देखने को मिला है कि मार्केट इसके डे हाई को यहाँ पे आप फोकस करेंगे, इसके हाई लेवल पे 25,140 है और यहाँ का हाई है 25,138, यानी कि अभी हाई लेवल पे यहाँ पे नहीं है मार्केट। यहाँ पे डे हाई का लिक्विडिटी नहीं ले पाया है, ओनली 0.1 पॉइंट के आसपास से आपको यहाँ पे डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है। तो डे हाई का लिक्विडिटी अगर हम 1 पॉइंट से देखें तो नहीं डे हाई का लिक्विडिटी लिया है, लेकिन अगर पीओआई के थ्रू जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब है। और ये जो क्लोजिंग दिया है यानी कि लिक्विडिटी लेकर निगेटिव साइड में क्लोजिंग दे दिया है, यानी कि जो बयास है बीआईएस जिसको बोला जाता है वो जो अप साइड का होना चाहिए था कल के लिए मार्केट में डाउन साइड के लिए वो हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि लिक्विडिटी, अपर लिक्विडिटी मार्केट फ्राइडे को भी ले लिया है और जो रेस्ट बचा हुआ था कुछ लिक्विडिटी वो आज मार्केट ने ले लिया है पूरा टाइम पास करके। और जो अभी मैंने इस लेवल को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे गैप इम्बाइलेंस है, सॉरी वॉल्यूम इम्बाइलेंस। ये वॉल्यूम इम्बाइलेंस जो बचा हुआ है इसको मार्केट टैप करने के लिए आएगा और देख सकते हैं अभी ये मार्केट इसी में टाइम पास कर रहा है। कल मार्केट अगर बहुत क्रूशियल लेवल होगा 25,000 का लेवल, कल के मार्केट में 25,000 का लेवल अगर होल्ड करता है तो मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकता है। ये डे टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि गैप इम्बाइलेंस जो वॉल्यूम इम्बाइलेंस था, वॉल्यूम इम्बाइलेंस टोटल फिल भी हो जाएगा और फिल होने के बाद जो यहाँ पे एक ऐसे मार्केट आएगा और यहाँ से हो सकता है कि सपोर्ट मिल जाए और डे हाई तक टारगेट रहेगा। अदरवाइज अगर 25,000 पे सपोर्ट नहीं लेता है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मार्केट 24,950 के आसपास, आपको 40 या 50 के आसपास डेफिनेटली मार्केट सपोर्ट लेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो लो है वो समथिंग अराउंड 70 आ रहा है, लेकिन मैं अपने लेवल से बोल रहा हूँ। आपको इसको मार्क कर देते हैं। इसका लो है 94, यानी कि 24,940, 24,940 का यहाँ पे लेवल जो आ रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट अगर कल 25,000 को सपोर्ट नहीं करता है, अगर कोई ट्रेड डील वगैरह या अनएक्सपेक्टेड न्यूज ना आए तो ये डेफिनेटली होल्ड करेगा। क्योंकि अभी कल रात में ही फिर ट्रम्प का पता नहीं कौन सा फिर मूड है, वो फिर जाग चुका है टैरिफ को लेकर। तो टैरिफ का न्यूज इधर से उधर फिर कुछ हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो वो चीज आपको उसको साइड करके चलना है, क्योंकि अगर कोई भी न्यूज आएगा तो कोई लेवल वर्क नहीं करेगा। इमीडिएट सपोर्ट जो भी बोल रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ कौन सा न्यूज आया है, न्यूज फ्लो को भी आपको कंसीडर करके चलना है। बाकी ऐसा न्यूज नहीं है मार्केट के लिए या कोई ऐसा बैड थिंग्स नहीं है कि हाँ इस लेवल को सपोर्ट ना करे। ये वाला लेवल आपका डेफिनेटली कल मार्केट में अगर 25,000 के नीचे जाता है तो सपोर्ट करेगा मार्केट। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है, फर्स्ट आपका सपोर्ट यहाँ पे होगा 25,000, 25,000 से लेकर 25 तक। आपका सेकेंड आपका सपोर्ट मिलेगा जो आपका डाउन साइड का होगा 50 पॉइंट नीचे। और आपका फाइनल सपोर्ट जो होगा, जो आपका ये भी गैप इम्बाइलेंस विद वीपीआर, मैंने कल इसको एक्सप्लेन किया था, प्लस वॉल्यूम इम्बाइलेंस। ये आपको 95% एक्यूरेसी वाला ट्रेड है, यहाँ पे एंट्री आपका बनेगा। इसका एमटी पॉइंट आप ले सकते हैं यहाँ पे एंट्री का, इस लेवल का एमटी पॉइंट कहाँ होगा 900 के आसपास। ये डेफिनेटली आपको वर्क करेगा और ये आपको, अगर यहाँ पे मार्केट आता है
तो आप एक बार डेफिनेटली आप रिस्क ले सकते हैं अपसाइड के लिए। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ 90 टू 95% एक्यूरेसी उस ट्रेड का होगा, जरूर आपका टारगेट निकलेगा वहां से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 PDRH है। 3 PDRA तो आपको रेयरली मिलता है, बहुत कम ही मिलता है कि आपको वहाँ पे 90 टू 95% वाले एक्यूरेसी, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रेसिस्टेंस का बात करूँ तो अभी अभी तक रेसिस्टेंस जो है 25,150 के आसपास ही रेसिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट इसको बहुत दिन से फेस कर रहा है। और वहीं 50 है, लेकिन आपको वहाँ पे 75 लेके चलना है, ठीक है। 75 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका हाई होगा समथिंग अराउंड, इसका हाई तो बहुत ज़्यादा है, इसका हाई, हाँ, इसका हाई 55 के आसपास है, लेकिन आपको 75 लेकर चलना है, क्योंकि अगर 25,150 के आसपास अगर कोई भी वाई डाटा फॉर्म होता है, तो फॉर्म होने के बाद अगर 10 15 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप टेल, बहुत बार होता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन वहां पे लोग रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने का रीजन ये होता है कि वो इमीडिएट एंट्री प्लान करते हैं, जैसे 25,150 ब्रेकआउट हुआ तो उनको लगता है कि वाई डाटा यहाँ पे फेल होगा और रेसिस्टेंस से फेल हो जाएगा, तो वो ऑपरेटर क्या करते हैं कि 10 15 पॉइंट अपसाइड लेके जाके फिर वहां से फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं अपसाइड का, और फिर वहां से अपना और एक्चुअल जो मूव होता है फिर उसको कैच करते हैं, यानी कि डाउन साइड वाला। तो इसलिए मैं 75 पॉइंट का आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, समथिंग अराउंड 7 बजने वाला है। यूएस का मार्केट भी 10 15 20 मिनट में ओपन होगा। यूएस का आप यहाँ पे फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर आपको ट्रेडिंग 100 पॉइंट अबव है। जापानीज मार्केट बंद ही था आज। तो ये आपका सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस आपका यहाँ हो जाएगा। मैं आपको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे चार्ट पे, समथिंग अराउंड आपको यही होगा इसका पीरियड। अगर हम एम्प्टी पॉइंट लेंगे तो यही होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे रेसिस्टेंस लेकर चल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो वो 75 के आसपास हम इसको मार्क कर दे रहे हैं आपको, जस्ट एक मिनट। हाँ, ये आपका हो गया, ओके। और यहाँ पे ये आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। सेकेंड प्लान आपका यहाँ पे होगा, लेकिन आपका अगर जीरो हीरो ट्रेड प्ले करना है, अगर जीरो हीरो ट्रेड किसी को प्ले करना है तो जीरो हीरो ट्रेड के लिए डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करेगा। यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं मिनिमम 1 2x तो मिनिमम दे देगा टारगेट आपको। अगर कोई ज़्यादा ओटीएम प्राइस ना लेंगे तो आप नियरली अबाउट, अगर समथिंग अराउंड 1 बजे के आसपास अगर इस लेवल को मार्केट आता है, तो आप अगर 25,000 का भी लेवल यहाँ पे बाय करेंगे तो डेफिनेटली 1 से 2x आपको दे देगा। क्योंकि यहाँ पे 3 PDR है। 3 PDR मतलब आपको यहाँ पे एक्यूरेसी 90 to 95% है, और ये आपका जीरो रोटेट यहाँ पे बहुत बेहतरीन होगा। अगर मार्केट आता है तो मैं भी इसको प्ले करूंगा जीरो रोटेट के तौर पे। बाकी बीच में जो भी लेवल है वो थोड़ा वीक है, तो जीरो रोटेट वहीं ले जहाँ पे हीरो हो। वहां आप कभी एंट्री जीरो रोटेट में ना करें जहाँ पे आपका रिस्क हाई हो। क्या होता है ना कि बहुत लोगों का मतलब माइंडसेट रहता है कि हाँ, कोई भी ट्रेड में जीरो हीरो ट्रेड प्लान करने, कोई भी लेवल पे एंट्री कर जाओ। ऐसे नहीं होता है। ट्रेड ऐसा प्लान करो कि हाँ, जीरो हीरो ट्रेड में अगर वो हीरो हो, अदरवाइज तो जीरो तो होता ही है। 90% चांस है कि जीरो हो ही जाएगा, 10% ही चांस होता है हीरो होने का। तो आप वो 10% के लिए सोचे, ना कि 90% के लिए सोचे, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप अपने लेवल के अनुसार प्ले करें। आज मार्केट में मुझे लेवल नहीं मिला था, मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया था। 10 15 पॉइंट आपको हिट करने के लिए 2 घंटा का वेट करना पड़ रहा था, तो फिर हम क्यों ट्रेड करें। वो पेशेंस होता है मार्केट में जो हर किसी के पास नहीं है। 5 10 ट्रेड सब किसी को करना है, सब कोई करके जाता है। लेकिन मैं आज एक भी ट्रेड नहीं दिया था इंडेक्स में, और ना ही बैंक निफ्टी निफ्टी या सेंसेक्स में। ट्रेड मुझे 15 20 पॉइंट के लिए मुझे दिख ही रहा था। और वो भी 15 20 पॉइंट, ये होता है कि 10 15 20 मिनट में भी निकल जाए तो निकल जाए, नहीं, 1 घंटा भी लग जा रहा था, 1.5 घंटा भी लग जा रहा था, उसी में घूमे जा रहा था। तो फिर वैसे ट्रेडिंग करना बहुत रिक्सी होता है। बस आप अपना कैपिटल से खेलते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं करते हैं, इंजॉय करते हैं। आप एक्चुअल में मार्केट में क्या मोमेंट है, क्या आपका डायरेक्शन है, क्या वॉल्यूम क्या है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ पे आप ट्रेड कर ही नहीं रहे, बस आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। आप लॉजिक रीजन के साथ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसके पहले आज एक ट्रेड प्लान हुआ था मॉर्निंग में, जो मेरा पुट ट्रेड ही था, लेकिन फिर मैंने उसको दिया नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। समथिंग अराउंड मॉर्निंग में ओपन होने के बाद मार्केट जब अप साइड के लिए जा रहा था, ये तो 5 मिनट का चार्ट है।
1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही था शायद मार्केट का उस टाइम का मोमेंट। हाँ, मेरा ट्रेड यहीं के आसपास, मैं वहाँ पे डे आई का लिक्विडिटी जब ग्रैब किया था ना यहाँ पे, तो मेरा ट्रेड यहीं पे एक फुट ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैंने दिया नहीं, बस वेट कर रहा था। इसके पहले इस टाइम पे मैं एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अब मैंने ट्रेड दिया हुआ था, जो जिसको हल बोलते हैं, वहाँ पे ट्रेड दिया हुआ था और वो बहुत बड़ा टारगेट दिया वो भी। और उसके बाद मैंने एंजल का भी ट्रेड दिया था। ये अंबर भी मैं वॉच कर रहा था, लेकिन ये मुझे मिस हो गया ट्रेड। और एक ट्रेड जो मैंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट का ट्रेड आपको फ्री ग्रुप में दिया था, वो भी आपको वॉल्यूम उसमें कम होने के कारण डायरेक्ट आपको 2 से 3 मिनट में वो टारगेट दे दिया था। हम वो शायद किसी को नहीं मिला होगा, लेकिन वहीं बहुत लोग, मतलब चालाक लोग होते हैं जो दूसरे स्ट्राइक प्राइस बाय कर लिए थे, उनको मिल गया था, बहुत लोगों को मिल गया था कि अगर उसमें नहीं, जिनके पास कैपिटल कम होता है तो वो दूसरा स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं लोग। तो बहुत लोगों को ट्रेड मतलब कैच हो गया था, जहाँ से 15 से 20 पॉइंट निकल गया था दूसरे प्रीमियम का भी। तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जब मार्केट में आपको कोई पीडीआरए वगैरह आपको टैप हो, रीजन हो, तो ही आप ट्रेड करें तो बेटर होगा। आप ऐसे गैम्बलिंग के माइंडसेट से आप ट्रेड ना करें। ठीक है, तो अभी कल के लिए कुछ दूसरा मतलब है नहीं, आप कल का भी वीडियो देख सकते हैं, बस उसी में मार्केट है। आपको दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आपका कैंडल जो फॉर्मेशन हुआ है, बस कल फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कि अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दिया था, और आज मार्केट आपको डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दिया है। बाकी दूसरा कोई पीडीआरएस टैप नहीं हुआ है, ना ही अभी कोई मैजिकेट किया है, या ना किसी को क्रैप किया। तो आप कल वाला भी वीडियो भी देख सकते हैं, सिमिलरिटी वही है। बाकी मैं, अगर कल मार्केट अगर कल भी साइडवेज रह जाएगा, इसके लिए मैं प्री एनालिसिस करने के लिए मैं बोला हूँ अपने पेड ग्रुप में कि अगर मार्केट कट भी साइडवेज रहा तो फिर हम स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। तो स्टॉक कल वॉच के लिए आपको 2 से 3 स्टॉक हो सकते हैं, जो मैं साथ में एनालिसिस करके बताऊंगा। यहाँ पे भी आपके एक अंबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसका भी ब्रेकआउट आप देख सकते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप जाएंगे तो भी ब्रेकआउट आपको दे रहा है, और 4 आवर का टाइम फ्रेम पे भी आपको ब्रेकआउट दे रहा है। ये अंबर इंटरप्राइजेज भी आपको इसको रख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि ब्रेकआउट है, लाइफ टाइम ब्रेकआउट पे है। आपको जैसे ही ब्रेक करता है, बस समथिंग अराउंड 1% के आसपास है, और 1% के अबव अगर निकलेगा और सस्टेन करेगा इस लेवल के अबव, तो मार्केट इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि लाइफ टाइम ब्रेकआउट आपको भी पता है, कौन कोई भी स्टॉक देता है तो वहाँ पे मूवमेंट देता है। और यहाँ पे टोटल लिक्विडिटी डाउन साइड को लेकर आ रहा है, तो हो सकता है कि इसमें मोमेंट बढ़ा है, तो एक ए स्टॉक हो जाएगा। आप इसको वॉच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई डायरेक्ट आपको बाय करना है या सेल करना है या कुछ भी, बस मैं आपको इसको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। दूसरा कि मेरा आपको अगर कोई एक्शन लेते हैं तो आप अपने से एनालिसिस कर लें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेंट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ, आप अपना व्यू जरूर देखेंगे, अपना अपने से खुद एनालिसिस करेंगे तो ही आप एक्शन लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा एक अंबर इंटरप्राइजेज होगा। दूसरा एक एबीबी भी है, यहाँ पे जो है गैप ये फिल कर लिया है मार्केट, यहाँ का जो गैप था, गैप का यहाँ पे मैं यहाँ पे डाउन साइड प्ले करूंगा अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिला तो, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे इम्बाइलेंस था वो फिल कर लिया है मार्केट, इसको टैप कर लिया है। हो सकता है कि डाउन साइड के लिए फिर एक बार मार्केट जाए, तो मैं इसको डाउन साइड के लिए प्ले करूंगा, क्योंकि डाउन साइड में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एफईजी वगैरह सब कुछ है, एक एम्प्टी ब्लॉक भी है यहाँ पे, ये एम्प्टी ब्लॉक भी है। तो मैं इसी को प्ले करूंगा अगर ये भी जाता है तो। दो ट्रेड हुआ, दो स्टॉक्स हुआ, और दो मैं प्राइवेट रखूंगा, जो मेरे पेड ग्रुप पेड मेंबर्स के लिए होगा, वो हम आपको कल बताएंगे। बाकी दूसरा कुछ है नहीं अभी, मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल पा रहा। जब ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर बेटर वे से मैं आपको प्री एनालिसिस पोस्ट एनालिसिस आपको दूंगा लेवल। अभी आप कल का भी वीडियो सिमिलरिटी है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली का डेली अब पोस्ट एनालिसिस आपको देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का इससे लर्निंग भी हो रहा है बहुत चीज़, और कल का तैयारी भी अच्छा से कर पा रहे हैं। जो मेरे स्टूडेंट जो लर्निंग कर रहे हैं मेरे कोर्स को लेकर, उनका तैयारी बहुत अच्छा से हो जा रहा है, क्योंकि उनको सब चीज़ यहाँ पे नॉलेज यहाँ से भी गेन हो रहा है, और वो आपको उनका कोर्स है तो वहाँ से तो है ही, तो वो तो पास्ट है। लेकिन जो प्रेजेंट में चीज़ वर्क करता है, मैं उसी चीज़ को मानता हूँ।
या कोई भी माने। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ मैं अपना स्ट्रैटेजी आपको बता दूं कि इस लेवल पे मेरा स्ट्रैटेजी वर्क किया और यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता है, तो फिर मेरे कोर्स का या मेरे स्ट्रैटेजी का या मेरा कुछ का उसका मतलब वैल्यू है ही नहीं। क्या मतलब है उसका? अगर मेरा चीज़ जो यहाँ पे 2 मंथ पहले काम कर रहा था अभी नहीं कर रहा है, तो फिर उस चीज़ का क्या मतलब है? और मुझे पे करने का, उस कोर्स को पे करने का या उस कोर्स का लेने का आपको क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, बस आपका मनी वेस्ट है। ठीक है, और दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट होगा, जो मेरा स्ट्रैटेजी वॉच करेंगे उसमें जितना भी वॉचिंग आवर्स है टोटल, वो भी तो आपका वेस्ट होगा। तो अगर आज प्रेजेंट में वो चीज़ वर्क नहीं करेगा, तो फिर आप पास्ट के लिए क्यों मतलब पे करेंगे? कोई भी चीज़ आप लोग प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए ही पे करता है। तो अगर मेरा चीज़ स्ट्रैटेजी जो भी अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में वर्क नहीं करेगा, तो फिर आप क्यों पे करेंगे उस चीज़ के लिए, या क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, या क्यों लर्न करना चाहेंगे? तो ये चीज़ मैं आपको प्रेजेंट में जो टोटल चीज़ बताता हूँ और फ्यूचर एनालिसिस करके भी देता हूँ इसके, और आपको लाइव दे रहा हूँ सब चीज़ लाइव। मैंने ट्रेडिंग भी किया था 3 से 4 5 सेशन मैंने सब किसी के साथ। मैंने टोटल जो भी स्ट्रैटेजी यूज था वहाँ पे मैंने फाइनल टारगेट तक वेट करके मैंने टारगेट दिया था। आज जैसे एंजल का भी मैंने दिया था ट्रेड, जो एंजल का ट्रेड था आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे उसको एनालिसिस करके बैठा हुआ था ऑलरेडी। और न्यूज भी जो आया जो ये फ्राइडे को कि वीकली एक्सपायरी एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एंजल वन बीएससी सीडीएसएल के लिए सही है। और क्यों सही है? क्योंकि वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम अगर वीकली एक्सपायरी टर्मिनेट होता है तो फिर वहाँ पे वॉल्यूम गिर जाएगा, तो इन लोगों के लिए, इनका ग्रोथ के लिए या रेवेन्यू के लिए बहुत दिक्कत हो सकता था, जिसके कारण से वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ था। और दूसरा मुझे पॉजिटिव ये मिला कि यहाँ पे आप गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट आपको टोटल डाटा लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए डाउन साइड आया, और लिक्विडिटी कौन सा उठाया आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं जस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी जो डे का, यहाँ पे ये जो डे का कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल का लिक्विडिटी यहाँ से उठाया, और इस कैंडल का लिक्विडिटी उठा के मार्केट तब अपसाइड के लिए जग गया। तो अपसाइड जाने से पहले मैं यहाँ पे जैसे डे का लिक्विडिटी ले लिया था, तो मैं इसको वॉच कर रहा था बहुत पहले से ही, और मेरा एंट्री कुछ देर पहले ही बन गया था, और समथिंग अराउंड 92 के आसपास मेरा एवरेज बाइंग था, और मैंने वहाँ पे एंट्री ले लिया था। लेकिन मैंने पोस्ट किया तो समथिंग अराउंड 95 के आसपास चल रहा था, लेकिन फिर 100 पे गया था, मैंने वहाँ पे 100 पे बाइंग दिया था उसको, और वहाँ पे बोल दिया था कि मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ अपने फाइनल टारगेट के लिए। मेरा फाइनल टारगेट कौन सा था? डीआई का था, फर्स्ट टारगेट मेरा यही था। मैं वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि मैं उसको, कोई भी आपको भी पता है, आप मैं ट्रेड करता हूँ तो फाइनल टारगेट डायरेक्ट यहाँ पर देना बेवकूफ़ी होगी, कई बार मार्केट वहाँ तक नहीं जाता है, तो इसलिए मैं सेकंड फर्स्ट टारगेट दिया था। बाकी मेरा फाइनल टारगेट यही था, ये था क्योंकि डे हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी था, इसलिए मैंने यहीं तक रखा था टारगेट, और मेरा एंट्री यहीं पे बना हुआ था। 10 बज के 13 मिनट के आसपास मेरा एंट्री बना हुआ था। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको बेटर तरीके से दिख जाएगा आपको। इस कैंडल में मेरा एंट्री बना हुआ था, ये 12 वाला कैंडल है, ये 15 वाला कैंडल है, इसी कैंडल में मेरा एंट्री बना हुआ था। मेरा एंट्री थोड़ा पहले बन गया था, जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, जब ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जब एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, डाउन साइड आया, और ये जो जैसे बड़ा सा कैंडल बना, मेरा एंट्री इसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री मैंने प्लान कर लिया था, यहीं पे मेरा एंट्री बन गया था, और मैंने वहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग लिया था। और इसी कैंडल में जैसे मैं अगर वेट करता डिस्प्लेसमेंट का, अगर इस डिस्प्लेसमेंट का वेट करता कि हाँ यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, फिर यहाँ से मार्केट आए और यहाँ पे टैप करके तब जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं था, मैंने उस चीज़ के लिए क्यों नहीं रोका, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका था मार्केट, तो फिर यहाँ पे कोई रीजन ही नहीं बनता है डाउन साइड आने का, रीजन कोई बनता ही नहीं है डाउन साइड आने का। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी, अगर कोई मार्केट डेलो का लिक्विडिटी उठा ले रहा है, कोई भी स्टॉक्स हो, तो लिक्विडिटी जब ले लेता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसे दिखता है वहाँ पे एंट्री मारिए, वहाँ पे फिर डाउन साइड का कोई मोमेंट बनता ही नहीं है। चाहे आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी ये चीज़ अप्लाई होता है। डे आई डे लो का लिक्विडिटी अगर मार्केट उठाता है, अगर उसके फेवर में न्यूज रहे या उसका फ्लो जो रहे आपको एक साइड का रहे, तो वो मार्केट वन वे में मूवमेंट देता है। ठीक है,
तो ये चीज़ मैंने इसको कवर किया और मैंने फाइनल टारगेट दिया था। फाइनल टारगेट मेरा 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहीं तक था, समथिंग अराउंड, हाँ यहीं तक था। इसको टैप किया था, डाउन साइड आया, फिर अप साइड की तरफ गया। एक ब्रेकआउट भी है, डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन मैंने ग्रुप में अपडेट किया था कि डे हाई का ब्रेकआउट है, लेकिन वॉल्यूम मुझे दिख नहीं रहा था। वॉल्यूम मुझे इंडेक्स में भी चाहिए होता है, अगर एंजल वन कोई भी स्टॉक हो, और कैश का स्टॉक होता है तो अलग बात है, लेकिन एफ एन ओ ट्रेड बहुत मुश्किल से, अगर आपका इंडेक्स मूव ना कर रहा हो और एफ एन ओ स्टॉक्स अगर कोई बड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर ना हो उसके लिए, तो डे हाई का ब्रेकआउट मुश्किल से देता है। बहुत बार दे देता, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दिया, बस इसको वॉच कर रहा था। और उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट में दिया था, उसका भी रीजन आपको डे आई का ब्रेकआउट ही था, और यहाँ पे डे लो का लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है। तो मैं टोटल चीज़ आपको ए टू जेड चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग को एक्सप्लेन करूँ, और उस चीज़ के साथ मैं फ्यूचर और प्रेजेंट में जो चीज़ मेरा स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है उस पर मैं जाऊँ। मैं इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। हाँ, इंडिकेटर सप्लाई है, वो इंडिकेटर सप्लाई है, मुझे जो भी कोर्स लिया उनको पता है कौन सा इंडिकेटर है। बस वो जो इंडिकेटर लगा हुआ है ना, वो प्रीवियस डे हाई वगैरह वही बताने के लिए है, उसी में कुछ वो पेड इंडिकेटर्स हैं, जिसके कारण से वो आपको उसमें और भी चीज़ें जो होंगी जो आपको दिखाई देती होंगी, लेकिन मैं इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूँ। जो भी है सो मैं प्योर प्राइस एक्शन पे ही अपना बिलीव रखता हूँ और इसी को मैं फॉलो करता हूँ। बाकी दूसरा चीज़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये चीज़ वर्क कर रहा है, कहाँ यहाँ पे अभी कर रहा है, तो इसी चीज़ को फॉलो किया जाए। बाद में अगर कोई नया चीज़ वर्क करता है तो फिर तो आदमी उसको चीज़ लिए रेडी है ही। अगर आप इंसान हैं तो अपने आप को, अगर फ्यूचर में कोई चीज़ अपडेट होता है तो उसके साथ अपडेट अपनों को भी करना पड़ता है। तो अगर कुछ ऐसा चीज़ अपडेट होगा तो फिर अपडेट तो करेंगे ही। पहले इंडिकेटर वगैरह या कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह हम काम करता था, मैंने उससे भी काम किया है, लेकिन अब नहीं करता है तो उसको छोड़ दिया। अभी आईसीटी वगैरह पे मेरा कोर्स का रिकॉर्डिंग चल रहा है, रोड मैप मैंने रेडी कर रखा है, वो सब चीज़ आने वाला है धीरे धीरे। आप चैनल पे अगर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें कि मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं कॉल तो लगभग 4 से 5 साल से दे रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं था, बस 2 महीने पहले से मैं एक्टिव हुआ हूं। तो आप लोगों को भी सपोर्ट थोड़ा कीजिए कि मैं इस चीज़ को आगे तक लेके जाऊं, ठीक है। थैंक यू। आप अगर वॉच किए हैं, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।